साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस सवाल का जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे कि क्या अंबानी के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। एक साथ सात बढ़े झटके दोस्तों, और एक झटका तो ऐसा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी तक बना दी है। कानूनी दांवपेच। अच्छा, एक बात आपके सामने जरूर मैं क्लियर करना चाहता हूं दोस्तों, इस देश के जितने भी उद्योगपति हैं, जितने भी अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, जो भी नाम जानते हो, मैं मानता हूं दोस्तों कि इनका देश की विकास यात्रा में बड़ा योगदान है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो ये कहे कि कोई उद्योगपति है तो वो चोर ही होगा, ऐसा नहीं है। और इन लोगों ने तो वास्तव में बहुत बड़ा काम किया है। इस देश की अर्थव्यवस्था को गति देने में इनका बड़ा योगदान है। फिर सवाल है कि आखिर ये कहानी क्यों? इसकी वजह है दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में अंबानी को लेकर के बहुत सारी खबरें सुर्खियां बनी हैं, बहुत सारी खबरें, और क्या क्या नहीं कहा गया आप समझ लीजिए। यहां तक कहा गया कि अंबानी जो है अब तख्ता पलट करने वाले हैं, सरकार पलट जाएगी, कुछ भी। और जब मैं अंबानी बात कह रहा हूं ना दोस्तों, तो इस ब्रांड की बात कर रहा हूं, किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा। अंबानी इस देश का एक इतना बड़ा ब्रांड है जिसमें सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भर के लोगों का विश्वास एकदम जुड़ जाता है, सीधे जुड़ता है। अगर अंबानी जुड़ गया तो इसका मतलब है कि भैया क्वालिटी और सारी चीज़ों में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। फिर ये झटके क्यों, कैसे लग रहे हैं, आखिर इस कहानी की वजह क्या है? आज इसी को डिकोड करना चाहता हूं दोस्तों। मैं वैसे तो पिछले कई दिनों से कई सारी खबरें देख रहा था, मैंने बनाई नहीं, लेकिन अब जब दो तीन खबरों पर मेरी नज़र पड़ी, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर नज़र पड़ी, तब मुझे लगा कि आपको दिखाना ज़रूरी है। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों कि एक ऐसे समय में, याद है ना जब राहुल गांधी लगातार अंबानी अडानी करते थे, आजकल अंबानी पर बड़ी चुप्पी भी है, तो इस पर भी एक नई कहानी शुरू हो गई है। तो आज आप जरूर प्रतिक्रिया देकर दोस्तों अपने कमेंट के जरिए बताइएगा कि आपकी क्या राय है। और साथ ही दोस्तों, कल से गणपति उत्सव शुरू हो रहा है, तो आप जानते हैं कि हमने बड़ी तैयारी के साथ दोस्तों गणपति बप्पा मोरया ये नया गीत तैयार किया है। आप ज़रूर देखिए दोस्तों, हमने कैसा लिखा, हमारी टीम ने कैसा काम किया है, सुष्मिता जी की आवाज़ में है, और पूरी टीम ने बड़ी मेहनत की है दोस्तों, बड़ा परिश्रम के साथ ये हमने वीडियो भी बहुत ही स्पेशली शूट किया है। तो बताइएगा कैसा लगा, क्या लगा, और अधिक से अधिक लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा इस गीत को दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। पहले तो मैं आपको कुछ लेफ्ट लिबरल गैंग, उसकी कुछ खबरें दिखाता हूँ, गौर से देखिए, थंबनेल ही दिखा देता हूँ, उसी से सारी कहानी समझ में आ जाएगी। ये पुण्य प्रसून वाजपेयी, उनका दो थंबनेल एक साथ आपको दिखा रहा हूँ। 4 दिन पहले, 2 दिन पहले की कहानी है। क्या वाकई अंबानी कर रहे हैं सरकार गिराने की प्लानिंग? अंदर क्या है मैं जानना भी नहीं चाहता, मैं आपको बताना भी नहीं चाहता। वैसे मैं कोशिश तो हमेशा करता हूं कि इनकी कहानियों को सुन लिया जाए, ये कौन सा नैरेटिव पिरो रहे। 140 सांसदों से संपर्क, जानिए कल से क्यों मचा हुआ है इतना हंगामा। इनकी कहानियों में कुछ होता नहीं है। ये हर बार लिखते हैं 15 अगस्त को कि यह आखिरी 15 अगस्त का भाषण है, हर साल लिखते हैं, ढूंढ लीजिएगा, मैं कभी दिखा भी दूंगा आपको। होता कुछ नहीं है। हर चुनाव में लिखते हैं मोदी जी गिर जाएंगे, हर चुनाव से पहले, हर विधानसभा चुनाव से, कि बस ये आखिरी चुनाव है, इसके बाद अमित शाह और मोदी जी, उनकी विश्वसनीयता खत्म हो जाए। कुछ नहीं होता। इस बार ये अंबानी के ऊपर लिख रहे हैं। और दूसरा देखिए, रिलायंस कॉम पर अचानक पड़े छापे, घमासान हुआ तेज, तैयार रहिए साल के अंत तक मोदी अंबानी में से एक ही बचेगा। पूरी घुट्टी पिलाते हैं दोस्तों, और दोनों के व्यूज मिलियन में है, ध्यान रखिएगा।
अंबानी के ऊपर कहानी बनाते हैं, अंबानी मोदी जी के झगड़े पर, तो आप जानते हैं अब इनके दर्शक भी तो वैसे ही होते हैं ना भैया। इनके दर्शकों की सूची और कमेंट की सूची में जाएंगे ना, तब आपको पता चलेगा। लेकिन मैं उसमें अभी जा नहीं रहा दोस्तों। मैं बताना ये चाहता हूं कि अंबानी को लेकर क्या क्या कहानियां पिरोई जा रही हैं। ये दीपक शर्मा है, देखिए। नायडू बाबू के खास आदमी अनिल अंबानी पर क्यों पड़ रहे छापे। मैंने एक सवाल पूछा था, ध्यान है दोस्तों, कुछ दिनों पहले, कि अभी अडानी पर कुछ होता तो ये सारे पिल पड़ते। अंबानी पर छापे पड़ रहे हैं तो इनके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा। अरे भाई, जिस अनिल अंबानी के ऊपर राहुल गांधी और तुम लोगों ने इतना कहा, कह कह करके कि मोदी का खास आदमी, मोदी का खास आदमी, जब उस पर कार्रवाई हो रही थी तो एक शब्द नहीं निकला। और जब मैंने ये कहानी बनाई तो इसको जोड़ दिया नायडू बाबू से। ये नहीं बताया कि कांग्रेसियों से कितने गहरे संबंध हैं, इसलिए मुंह से जुबान निकल नहीं रही है, खुल नहीं रही है जुबान। एक और दिखाता हूं, ये देखिए। क्या अंबानी गिरवा देंगे ये सरकार? आप सोचिए। और एक आपको दिखाता हूं, विजय विद्रोही। ये देखिए, सरकार गिराने की साजिश या मोदी का विक्टिम कार्ड। इसमें भी अंबानी की तस्वीर है, मुकेश अंबानी की। आप समझिए दोस्तों, ये एक गहरी साजिश है कहीं ना कहीं। ये एक ऐसा प्लॉट है जिसमें ये किसी ना किसी जगह पर कोई ना कोई बड़ा विवाद क्रिएट करते हैं। आज एक बहुत बड़ी परिस्थिति है जिसमें ये पूरा इकोसिस्टम इस बात को की प्लॉटिंग कर रहा है, लोगों को दिखा रहा है कि अंबानी तो मोदी जी के खिलाफ हैं और अब अंबानी के ऊपर बदनाम करने की नई नई चीजें चल रही हैं। लेकिन इसी कॉन्टेक्स्ट में दोस्तों, जिस तरीके से अंबानी के खिलाफ बड़े बड़े झटके देखने को मिल रहे हैं, वो देखकर आपको समझ में आएगा कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो पर्दे के पीछे चल रही हैं। अब मैं आपको एक एक करके उन 7 खबरों के बारे में दिखाता हूं। बुरी खबर है, निश्चित रूप से बहुत बुरी खबर है। आप जानते हैं दोस्तों कि अंबानी से जुड़ा हुआ एक सेंटर है, वंतारा वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर, जिसमें जानवरों को लेकर के ये बहुत बड़ा सेंटर, मुझे लगता है भारत का सबसे बड़ा सेंटर होगा। इससे बड़ा सेंटर तो नहीं होगा, और ये निजी है, अंबानी का अपना। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल की गई थी, और इसका फैसला, इसमें क्या कहा गया वो मैं आपको बता रहा हूं कि गुजरात के जामनगर में जो ये सेंटर है अंबानी का, 4 सदस्यीय स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित कर दी गई है। और एसआईटी की अध्यक्षता किसको दी गई है? सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस जे चेलमेश्वर करेंगे। अच्छा, इसमें भी मैं कांग्रेस का एंगल अभी आपको दिखाने वाला हूं। क्यों दिखा रहा हूं? जो ये लोग बता रहे हैं ना कि ये कांग्रेस के इकोसिस्टम की वजह से अब मोदी अंबानी में एक ही बचेगा, आखिर इसके पीछे कौन है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तो एसआईटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस जे चेलमेश्वर करेंगे। 12 सितंबर तक रिपोर्ट सौंपनी होगी और 15 सितंबर से इसकी सुनवाई होगी। और इस सेंटर को दोस्तों रिलायंस फाउंडेशन चलाता है। कौन से खंडपीठ हैं? नाम बता रहा हूं मैं, जस्टिस पंकज मित्तल और पीबी वराले। इनकी पीठ ने सुनवाई करते हुए कहा कि एसआईटी जांच करे कि क्या कुछ गड़बड़ झाला तो नहीं है। इस मामले में दोस्तों 2 पीआईएल दाखिल की गई थी। एक याचिका वकील सीआर जयासुकीन के द्वारा, जिसमें अवैध वन्य जीव अधिग्रहण, वन्य जीव कानूनों का उल्लंघन, वित्तीय अनियमितताएं, पशु के देखभाल में कमी का दावा किया गया है। और जो दूसरी याचिका है, देव शर्मा ने जुलाई में कोल्हापुर से हाथी माधुरी को वंतारा में ले जाने के विवाद के बाद दायर की थी। हथनी को कोई लोग महादेवी भी बुलाते हैं। अब जरा मैं एक पीआईएल के बारे में पढ़कर बताता हूं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है।
आपको समझ में आएगा जो लोग ये कहानी गढ़ रहे हैं ना, इसके पीछे कौन है। देखिए आलोक भट्ट जी का ट्वीट दिखा रहा हूं। प्रीवियस पिटिशंस बाय CR जयासुकीन, इनके केसेस दिखाते हैं कि ही इज क्लियरली वर्किंग एट द बिहेस्ट ऑफ कांग्रेस पार्टी। होप रिलायंस ग्रुप विल टेक नोट ऑफ दिस। इसके पीछे साफ साफ नजर आता है कि ये व्यक्ति कांग्रेस का ही एजेंडा सीधे सीधे काम कर रहा है। अब इसने क्या क्या किया है वो 4 केस भी दिखा दिए। द्रौपदी मुर्मू को नए पार्लियामेंट की इनॉग्रेशन के विवाद में घसीटना, रिक्वेस्ट फॉर कंसेंट इनिशिएट प्रोसीडिंग फॉर क्रिमिनल कंटेम्प्ट अगेंस्ट जस्टिस ढींगरा, अमन लेखी, फिर रिकॉल TN गवर्नर, तमिलनाडु गवर्नर, स्टेट इमरजेंसी यूपी में। आप समझ लीजिए कि यह आदमी कौन है जिसने PIL दाखिल किया है। लेकिन झटका तो लग गया, रिलायंस को लग गया, अंबानी को लगा है भाई जिसने इतने हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए होंगे, अब वो इसमें भी फंसा हुआ है। अगर सुप्रीम कोर्ट जांच कर रही है या जांच के आदेश दे रही है तो कुछ तो दिखा होगा ना, ऐसा ही तो नहीं दिया होगा। तो ये पहला झटका है दोस्तों। दूसरी बुरी खबर अंबानी के खिलाफ, ये भी सुनी। अभी मैं देख रहा था पूरी दुनिया में एक गजब तरीके का नैरेटिव छिड़ गया कि भारत ने रूस से जो तेल खरीदा है उसमें हमारे यहां के उद्योगपतियों ने फायदा उठा लिया। उसमें रिलायंस का भी नाम है। एक तो नयारा है लेकिन रिलायंस का नाम बड़ी सुर्खियों में रहा है, बड़े पैसे कमा लिए। और सबसे बुरी बात क्या है दोस्तों, इस बात को समझिए, हमारे देश का खान मार्केट गैंग वो भी इसे ऐसे ही प्रोजेक्ट कर रहा था मानो उसके घर का कुछ खा गया हो। अरे भाई, दुनिया में अलग अलग तरीके की युद्ध चल रहे हैं। रूस से अगर रिलायंस तेल खरीद के अमेरिका को बेच के पैसे कमा रहा है तो आपके पेट का हाजमा खराब क्यों हो रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि कोई अमेरिकी कंपनी अपना पेट चौड़ा कर ले, मोटा कर ले खा खा के भारतीय संपत्ति को, तो इनको चिढ़ नहीं होती है। लेकिन अगर भारत की कंपनी विदेशों से कुछ पैसे कमा ले तो इनको प्रॉब्लम होने लगती है। ये असलियत है। और ये लगातार खबरें छप रही थी कि रूस से तेल खरीद करके भारत की कंपनियों ने $16 बिलियन कमा लिए और ये अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को तेल एक्सपोर्ट कर रहे थे। तो दूसरा झटका इसी से जुड़ा है। जो अमेरिकन एजेंडा है उसी को भारत के लेफ्ट लिबरल गैंग ने चलाया। और आप देखिए कितना बड़ा झटका है भाई। डोनाल्ड ट्रंप ने 2 टुकड़ों में टैरिफ लगाया है। जो दूसरा टैरिफ है वो कल सुबह 9:30 बजे से शुरू हो रहा है दोस्तों। और इस टैरिफ का असर सीधे सीधे मुकेश अंबानी की कंपनी पर भी पड़ने वाला है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इसे लेकर चेतावनी जारी की। आप जान लीजिए, कंपनी ने कहा है, रिलायंस ने कहा है कि भू राजनीतिक और टैरिफ संबंधी अनिश्चितताएं बिजनेस फ्लो और मांग आपूर्ति संतुलन को नुकसान पहुंचा सकती है। आप जानते हैं रिलायंस को कितनी कमाई हुई थी जो रूस से तेल लेके उधर बेच रहे थे अमेरिका और यूरोप में? $6 बिलियन, यानी 50,000 करोड़। सिर्फ मैं इस वर्ष की बात बताऊं तो पिछले 7 महीने में यूरोप को प्रति माह 2.83 मिलियन बैरल डीजल और 1.5 मिलियन बैरल जेट ईंधन भेजा था। रिलायंस इंडस्ट्रीज दोस्तों जामनगर में एक ही स्थान पर दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी चलाती है। यह है बड़ी खबर। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया उससे रिलायंस को बड़ा झटका लग रहा है। अच्छा, ये बात मैं क्यों कहा ये भी समझिए। मुकेश अंबानी लगातार डोनाल्ड ट्रंप से मिलने, उनकी तस्वीरें तो कई बार आपने देखी होंगी, जाते हैं। उनको लग रहा था शायद यहीं से कुछ काम निकलेगा। एक थ्योरी ये भी गढ़ी गई कि डोनाल्ड ट्रंप मुकेश अंबानी के जरिए मोदी जी तक बात पहुंचाते हैं। अब इन सारी चीज़ों पे मैं क्या कहूं, लेकिन ये दूसरा बड़ा झटका तो अंबानी को लगा ही है। यह है दूसरा झटका।
तीसरी बुरी खबर यह है, देख लीजिए। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है रिलायंस रिटेल, उसका ब्रिटिश फुटवियर कंपनी क्लार्क्स के साथ 2 साल पुराना जॉइंट वेंचर अब खत्म हो गया है। और जो मीडिया रिपोर्ट है उसके हिसाब से दोनों भागीदारों के बीच कुछ शर्तों को लेकर मतभेद उभरने के बाद संयुक्त उद्यम क्लार्क्स रिलायंस फुटवियर प्राइवेट लिमिटेड से अलग होने का फैसला किया है। और इसने क्या किया है दोस्तों, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, लखनऊ, हैदराबाद और चेन्नई में 30 से अधिक स्पेशल स्टोर संचालित किए जाते थे। अब ये सारे स्टोर, जब ये जॉइंट वेंचर बंद हो गया है तो ये बंद किए जा रहे हैं। ये है तीसरा बड़ा झटका। ये भी 23 अगस्त की खबर आपको दिखा रहा हूं मैं। चौथी बुरी खबर वो भी आप देख लीजिए। बिल्कुल सब 2-4 दिन की खबर है दोस्तों, हफ्ते भर की खबर दिखा रहा हूं मैं। ये खबर देखिए, ये 15 अगस्त की खबर है। मुकेश अंबानी और उनके परिवार को धमकी भरे 3 कॉल। हाल ही में दोस्तों रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी और उनके परिवार को धमकी मिली। धमकी भरा कॉल 1-2 बार नहीं बल्कि 3 बार की गई। इस मामले में भी एक व्यक्ति को मुंबई से हिरासत में लिया गया है। बहुत छोटी छोटी चीजें लेकिन कितनी बड़ी खबरें हैं। एक कहावत है दोस्तों, जब समय बुरा होता है ना तो हाथी पर जो आदमी बैठा होता है ना उसको भी कुत्ता काट लेता है, जब समय खराब चलता है। मैं खराब समय की बात बता रहा हूं और इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी बड़े बड़े खान मार्केट गैंग के लोग यह बता रहे थे कि अंबानी तो बस तख्ता पलट कर देंगे। ऐसे तख्ता पलट होगा? तो ये चौथी बुरी खबर। पांचवी बुरी खबर ये अनिल अंबानी से जुड़ी हुई है दोस्तों। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन के खिलाफ 2,929 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड मामले में केस दर्ज किया गया है और बकायदा इस मामले में छापेमारी भी की गई। मैं जब अंबानी कह रहा हूं दोस्तों तो अंबानी एक ब्रांड के तौर पे बात बता रहा हूं। मैं मुकेश अंबानी या अनिल अंबानी की बात नहीं कर रहा, मैं ब्रांड की बात कर रहा हूं कि रिलायंस कंपनी, रिलायंस कम्युनिकेशन के खिलाफ बैंक फ्रॉड का मामला, और ये स्टेट बैंक से जुड़ा हुआ है, छापेमारी हुई है। और इसी से जुड़ी छठी बुरी खबर है दोस्तों कि जब रिलायंस अनिल अंबानी की कंपनी पर इतना छापा पड़ा, ये सारी चीजें हुई, उसका असर सीधे शेयर बाजार पर देखने को मिला। और जैसे ही पहले दिन इनका कारोबार शुरू हुआ, रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर के शेयरों पर जबरदस्त प्रभाव देखने को मिला और दोनों में लोअर सर्किट लग गया। यह है छठी बुरी खबर। और सातवीं बुरी खबर भी देख लीजिए। रिलायंस कम्युनिकेशन ने की धोखाधड़ी। भारतीय स्टेट बैंक के बाद बैंक ऑफ इंडिया ने भी दिवालिया हो चुकी रिलायंस कम्युनिकेशन के ऋण खाते को धोखाधड़ी वाला बताया है और इस मामले में कंपनी के पूर्व निदेशक अनिल अंबानी का नाम भी लिया है और शेयर बाजार को इसकी जानकारी दी गई है, जिसमें बैंक ऑफ इंडिया ने 2016 में कथित तौर पर धन के हेर फेर का हवाला दिया है, जिसमें रिलायंस कम्युनिकेशन के बारे में बताया गया है, अनिल अंबानी के बारे में बताया गया है। तो ये दोस्तों मैं मानता हूं आज भी मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, उनकी कोई तुलना नहीं। और मैं फिर मानता हूं कि अंबानी ग्रुप ने देश की विकास यात्रा को एक नई उड़ान दी है, इसमें कहीं दो मत नहीं। लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ समय में इस तरह की खबरें आई हैं, उसको बड़े ध्यान से समझने की ज़रूरत है। कहीं कोई ऐसा तो नहीं है जो इस प्रकार के नैरेटिव गढ़ रहा हो कि अंबानी और सरकार के बीच मतभेद है, अंबानी भारत के लिए अरबों खरबों रुपये कमा रहा है, फायदा उठा रहा है। ये नैरेटिव ऐसे है दोस्तों, एक बात ध्यान रखिए, जब सब कुछ अच्छा होता है ना तो उस पल में मोदी सरकार जीत जाती है। इस बात को आप बड़े ध्यान से समझिए, मैं जो कहना चाहता हूं। जैसे मैं मणिपुर की बात बता रहा हूं कि वहां दोनों समुदाय अगर एकजुट है
तो भाजपा जीत जाएगी। लेकिन अगर किसी भी समुदाय में झगड़ा होगा तो वहां बाकी विपक्षी पार्टियों को फायदा होता है। अब अंबानी सरकार की भिड़ंत हो तो फायदा किसको होगा, इस बात को समझिए। अगर अंबानी कमजोर होते हैं, देश कमजोर होता है, तो किसको फायदा होगा, इस बात को ध्यान से समझिए। और ये कहानियां उसी संदर्भ में आपके सामने रखने की कोशिश की है। ये भारत की विकास यात्रा को डिरेल करने की कोशिश है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। आपके कमेंट की प्रतीक्षा है। मैंने कोई लाइन नहीं दी, मैंने सिर्फ आपको खबर बताने की कोशिश की है। आपकी क्या राय है, मैं निवेदन करता हूं ज़रूर रखिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, HB मेलोडी, जहां हमारी टीम ने गणपति उत्सव को लेकर एक नया गीत तैयार किया है, अभी तुरंत आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों, देखिए कमेंट में पिंड किया है, क्लिक कीजिए, गीत को सुनिए, वहाँ पर भी कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।